के पास तो 2 नंबर नहीं होते। अगर जिनके पास नहीं है तो बराए मेहरबानी किसी और के पास जाके उनसे कहें कि जनाब हमारे को, या कोई इजी पैसा अकाउंट वाले उनके पास चले जाएं। क्यों? क्योंकि बाद में आपको पछतावा होगा, क्योंकि वो आपके पैसे ले जाने के बाद आपको मिलेंगे भी नहीं। चलिए अब आते हैं हुकूमत की तरफ और अवाम की तरफ के हुकूमत ने क्या किया और अवाम क्या कर रही है। आपको याद होगा कि जब हुकूमत आई तो इन्होंने 40 रुपए का पेट्रोल कम किया। फिर उसके बाद से लेके फिर काफी अरसे तक पेट्रोल में कमी नहीं देखी गई थी। फिर उसके बाद ये देखा गया कि आज मैं बड़े खुशी के साथ कह रहा हूं कि 12 से 14 रुपए तक का पेट्रोल और डीजल में कमी दिखाई दी। अब मेरा एक सवाल है अवाम से, 40 पहले कम किए थे, 14 अभी कम किए, मुझे ये बताएं कि क्या किराया जो है ट्रांसपोर्टर कम करेगा? क्या सब्जी वाले जो कहते थे कि जनाब वो ट्रक का किराया बहुत ज्यादा आ रहा है इस वजह से हमने सब्जी महंगी की, क्या वो सब्जी वाला कम करेगा? क्या पानी के टैंकर जो पानी लेके आते थे कहते थे जनाब डीजल भर गया है, जनाब हम सफूरा से पानी ला रहे हैं, हम मलीर से पानी ला रहे हैं, हम हाइड्रेंट से पानी ला रहे हैं, क्या वो अपने पैसे कम करेंगे? क्या वो दुकानदार जो कहते थे कि जनाब डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम क्या करें, मजबूरी है, क्या वो दुकानदार कीमतें कम करेंगे? और अगर ये सवाल का जवाब नहीं तो याद रखिएगा फिर महंगाई को रोकने के लिए एक ही काम होगा, अल्लाह का कहर आएगा उन लोगों पे या आर्मी का क्रैकडाउन। जब भी मैं ये कहता हूं ना, लोग कहते हैं यार आर्मी आर्मी, आर्मी की तारीफ हम क्यों नहीं करें? ये आर्मी का क्रैकडाउन नहीं होता तो ये 70 सालों से जो डॉलर जो आपने, खास तौर पे अगर मैं 10 साल की बात करूं, जो 110 से 350 तक गया, ये इसलिए नहीं हुआ ना जनाब, इंसानियत नहीं है, क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए, लोगों को नहीं उठाना चाहिए। अरे ये लोगों को तो मैं तो कहता हूं उठा के इनको उल्टा लटका देना चाहिए। जो लोग हमारे मुल्क के साथ खेल रहे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे, अभी तक तो इनको सजाएं नहीं दी, इनको सिर्फ क्रैकडाउन किया। मुझ जैसा इंसान होता तो मैं यकीन करें मैं उल्टा लटका के इनको मारता। इस जितने भी जख्मी लोग हैं जिन्होंने डॉलर के साथ तमाशा किया, जिन्होंने मीडिया पे आके बोलने लगे कि जनाब मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, इन तमाम लोगों को कोई सजा नहीं मिली मगर इनको रोका गया। और जैसे इनको रोका गया, क्रैकडाउन हुआ, तो देखा आपने कि डॉलर नीचे आ गया। इसी तरह मैं कहता हूं इन जालिम लोगों को पकड़ना चाहिए जो कि डॉलर की कीमत नीचे होने के बावजूद, पेट्रोल की कीमत नीचे होने के बावजूद ये 1 रुपया कम नहीं कर रहे। अब बहुत सी चीजें, और खास तौर पर मैं टैंकर माफिया को कहूंगा, एक तो ये तो पानी जो है लोगों के घर में नहीं आ रहा इन टैंकर माफिया की वजह से, ये जो नाजायज तौर पर हाइड्रेंट्स बने इनकी वजह से। और फिर ये देखें, मुझे याद है 1500 रुपए का टैंकर मैं लेता था और आज इसकी कीमत 9000 रुपए तक पहुंच चुकी है पानी की टैंकर। 1500 से 9000 का सफर। और जो टैंकर वाले जिनको मैं कई साल पहले जानता हूं, वो एक टैंकर से आए थे, आज 100 टैंकरों के मालिक बन चुके हैं। हजार हजार जिसे कहते हैं उनके पास नौकर मौजूद है। यानी कि जिस तादाद में वो इस वक्त अपने मुलाजिमों को रख रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, इसके खिलाफ कोई मुहिम चलनी चाहिए। मैं तो दरखास्त करूंगा तमाम सुनने वालों को, और अगर मेरे कोई फौजी भाई सुन रहे हो तो वो इन टैंकर माफिया के ऊपर बाकायदा क्रैकडाउन करें तो पानी का मसला कम से कम कराची का तो हल हो जाएगा। दूसरे मसले की तरफ मैं आऊंगा कि जनाब ये जितने भी जो दुकानदार हजरात हैं इनके ऊपर कमिश्नर ने रोजाना की बुनियाद पे वहां पे चेक करें, रोजाना की बुनियाद। और मैं कहता हूं कि चेक क्या करना, आसान सा एक बच्चे को भी मैं भेजूं कमिश्नर लिस्ट लेके किसी भी मोहल्ले में, उसे कहीं पे भी कमिश्नर लिस्ट पे सामान नहीं मिलता। अच्छा, मुझे हैरत ये होता है कि कमिश्नर लिस्ट पे सामान जो है सुपर मार्केटों तक के चेक नहीं होते। बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनको तो कम से कम आसानी से देख लें। गली मोहल्लों में तो अगर नहीं जा सकते
तो कम से कम अगर जितने जनरल स्टोर्स हैं, बड़े बड़ी दुकानें खुल गई हैं, छोटी सी दुकान थी आज वो दुकान सुपरमार्केट बन जाती है, कुछ अरसे में वो क्यों बन रही है? मैं आज आपको बता दूं, ये चाहे वो डिफेंस हो, क्लिफ्टन हो, नाजमाबाद हो, गोलीमार, फेडरल बी एरिया, आप कहीं पे भी जाएं, बहादुराबाद, तारिक रोड, पीसीएचएस, नर्सरी, कराची के किसी भी इलाके में आप जाएं, इतने जनरल स्टोर, इतने सुपरमार्केट खुली हैं और वो कमा रहे हैं किस तरह से? क्योंकि कमिश्नर लिस्ट पे कोई कुछ नहीं दे रहा, न चावल, न आटा, न चीनी। क्यों? ये क्यों नहीं रोका जा रहा? आप अगर चोर को पकड़ रहे हैं तो सबसे बड़े चोर तो वो है जो पूरे माशरे को तबाह कर रहे हैं। एक चोर तो एक इंसान के घर में चोरी करता है ना, एक दुकानदार हजारों घरों की चोरी कर रहा है। तो अगर आप हजारों घरों के चोर को नहीं पकड़े और एक चोर को पकड़ के आप 5 साल की सजा देते हैं और जो दुकानदार हजारों घरों को चोरी कर रहा है उसको सजा भी नहीं मिलती, उसको 5 साल की सजा दे दे, उसकी दुकान बंद कर दे, तो दुकानदार आइंदा सोचेंगे भी नहीं। मगर जो एक शख्स बेचारा गरीब आदमी मजबूरी की हालत में एक चोरी करता है, और फर्ज करें वो एक घर की चोरी करता है ना, तो उसे 5 साल की कैद होती है। मगर वो दुकानदार हर घर वालों की चोरी कर रहे हैं और इस खूबसूरती से चोरी करता है कि जिसके यहां चोरी हुई है उसके पता भी नहीं लग रहा। वो चोर जो है पूरे माशरे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो दुकानदार। इसे सोचने वाली बात है, जो दुकानदार ये ऐसे कर रहे, जो ताजिर ऐसे कर रहे हैं, बड़े बड़े मैंने देखे हैं, जो हमारा मसला यही आता है, फिर वो ताजिर बिरादरी बन जाते हैं। मैं ताजिर बिरादरी की बड़ी दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि ये वो पेशा है जिसे मैं कहता हूं कि दुनिया भर में इज्जत मिलती है इस पेशे से, और इस पेशे की वजह से माशरा चलता है। तिजारत जो है हमारी सुन्नत में से है। तो अगर हम इन जहनों को निकाल दें, हम ताजिर हो, आम आदमी हो, हम हुकूमत पे हर आदमी चीख रहा होता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुकानदार के पास आप गई हैं वो उसने आपसे किस तरह से चोरी की है, उसने किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाया, उसने किस तरह से पूरे माशरे को नुकसान पहुंचाया? क्योंकि जब महंगाई होती है ना, वो सारी माशरे को इफेक्ट देती है। तो ये जरा सोचने वाली बात है। और फिर जब आर्मी उनके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब यहां पे हमारे मुल्क में हम बड़े बड़े गद्दारों को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, तो ये सब ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। मगर जब हम गाजा की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, जब हम बर्मा की बात करते हैं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स वाले वो क्यों नहीं आते? बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बिल्कुल एक यहाँ पे एक शख्स के साथ अगर ज्यादती होती है तो उसका तमाशा बना दिया जाता है। एक औरत के साथ जब ज्यादती होती है, उससे भी उस औरत को तमाशा बना के ह्यूमन राइट्स वाले दुनिया में पेश कर रहे होते हैं और उस मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं, और उस औरत को इस तरह से बदनाम कर देते हैं, उनकी तस्वीरें अखबारों में लगा लगा के, कि वो औरत के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। मगर जो गाजा के बच्चों के साथ हो रहा है, जो गाजा की औरतों के साथ हो रहा है, उनके लिए ये खामोश क्यों है, मेरा ये सवाल है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, नदीम मौलवी, जूबी, बहुत से हम जैसे लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, मगर करने वाले अवाम है। अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि अब हम कैसे आवाज उठाएं। अवाम को ये एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि जनाब मेरे साथ इस तरह से हैकिंग हुई है, मेरे साथ इस दुकानदार ने चोरी की है। आप दुकानदारों के नाम लिखें, फेसबुक पे लिखिए कि जनाब ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये दुकानदार गलत, उस दुकानदार को बायकॉट कर दें। वो दुकानदार खुद ब खुद, मैं आपको बताऊं, सही हो जाएगा। किसी कमिश्नर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप उठें और दुकानदारों के, और खास तौर पे सुपरमार्केटों में जब आप जाते हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केटों में, आप जहन में रखिएगा कि वो सबसे बड़े जो है ना चोर है। माजरत के साथ सारे सुपरमार्केट नहीं, मगर कुछ ऐसे सुपरमार्केट में बात करूंगा, क्योंकि वो दो चीजों में रखते हैं कीमतें कम, जो चीजें आपको पता है उसकी, मगर वो चीज जो आप